आज हम बात करेंगे आर्नल्ड बेनेट द्वारा लिखित एक ऐसी कमाल की बुक की जो हमारी जिंदगी को टाइम के पर्सपेक्टिव से दोबारा डिफाइन कर देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे की। एक ऐसी किताब जो आपको ये सिखाती है कि कैसे अपने डेली 24 आवर्स को मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, पीस और पर्पस के साथ जिया जाए। ये बुक छोटी है, पर इसकी इंसाइट्स किसी लाइफ चेंजिंग एपिफनी से कम नहीं। अगर आपने इसे ध्यान से समझ लिया और अपनी जिंदगी में अप्लाई किया, तो आप ना सिर्फ ज्यादा अचीव कर पाएंगे, बल्कि जिंदगी को कॉन्शियसली जीना भी सीख जाएंगे। इस बुक में टोटल 16 चैप्टर्स हैं और हम हर चैप्टर्स को डिटेल में समझेंगे। आप देख रहे हैं माइंडसेट पीडिया, जहां हर पन्ना खोलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। चैप्टर 1, द डेली मिरेकल। सोचिए, हर इंसान को रोजाना बराबर के 24 घंटे मिलते हैं, ना 1 मिनट कम, ना एक ज्यादा। ना कोई इन आवर्स को खरीद सकता है, ना उधार ले सकता है। और इसी बात को आर्नल्ड बेनेट कहते हैं द डेली मिरेकल, यानी रोज का चमत्कार। ऑथर कहते हैं कि हम अक्सर पैसों की कमी की बात करते हैं, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा कीमती है वो है हमारा समय। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम उसी चीज को सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, खाते हैं, बातें करते हैं और बिना सोचे समझे दिन को मैकेनिकली खत्म कर देते हैं, पर कभी सोचते नहीं कि वो पूरा दिन कैसे बीता। बेनेट कहते हैं कि हमारी लाइफ की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि हम इन 24 घंटों को कैसे यूज करते हैं। हर दिन एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी है, एक नया चांस है बेटर बनने का, ग्रो करने का, लर्न करने का। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है, टाइम इज द ओनली एसेट वी गेट फ्री, daily and equally, but it's our responsibility to invest it wisely. आप जो आज कर रहे हैं वही आपका फ्यूचर बनाएगा। तो अगली बार जब आप कहें मेरे पास टाइम नहीं है, तो सोचना कहीं वो टाइम आपने बेकार में तो नहीं गवा दिया। चैप्टर 2, द डिजायर टू एक्सीड वंस प्रोग्राम। आपने कभी महसूस किया है जैसे आप एक ही रूटीन में फंसे हुए हैं? सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को थके हुए लौटो और बस दिन खत्म। और फिर ये सोचते हुए सो जाना कि काश जिंदगी में कुछ और होता, कुछ एक्स्ट्रा। इस चैप्टर में आर्नल्ड बेनेट इसी अर्ज की बात करते हैं, दैट इनर डिजायर टू एक्सीड योर फिक्स्ड प्रोग्राम, यानी अपनी रूटीन लाइफ से कुछ आगे जाने की चाह। ऑथर बताते हैं कि हम सबके अंदर एक साइलेंट आवाज होती है जो कहती है तू इससे ज्यादा कर सकता है, लेकिन उस आवाज को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं एक्सक्यूजेस देकर, जैसे टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, या शायद अब बहुत लेट हो गया है। लेकिन बेनेट मानते हैं कि ये वांट, ये चाहत ही असली सिग्नल है कि आपकी सोल ग्रोथ चाहती है, और ये चाहत कोई लग्जोरियस विश नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। लाइफ को सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं, बल्कि उसे डीपली एक्सपीरियंस करने के लिए है। चाहे वो कोई नया स्किल सीखना हो, कोई आर्ट एक्सप्लोर करना हो, या बस खुद को बेटर बनाना हो। वो कहते हैं कि यदि आप सच में इस प्रोग्राम से बाहर आना चाहते हैं, तो पहला स्टेप है इस डिजायर को सीरियसली लेना, उसे दबाना नहीं बल्कि नर्चर करना। यही डिजायर ही आपको अपने कंफर्ट जोन से निकालकर पॉसिबिलिटीज की तरफ ले जाएगी। क्या आप रेडी हैं अपनी रूटीन से ऊपर उठने के लिए? चैप्टर 3, प्रिकॉशंस बिफोर बिगिनिंग। तो अब जब आपके अंदर ये स्ट्रॉन्ग इच्छा जग चुकी है कि आप अपनी डेली रूटीन से ऊपर उठकर कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हैं, तो रुकिए जरा, क्योंकि आर्नल्ड बेनेट इस चैप्टर में बताते हैं शुरुआत करने से पहले कुछ अहम बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। देखिए, कोई भी नई जर्नी शुरू करने से पहले एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखना बहुत जरूरी है। ऑथर साफ कहते हैं, डोंट बी टू एम्बिशियस एट वंस, यानी शुरुआत में ही बहुत ज्यादा प्रेशर मत डालो खुद पर। कई लोग जब अपने समय को बेहतर यूज करने का सोचते हैं, तो वो एकदम से एक्सट्रीम गोल्स बना लेते हैं, जैसे अब मैं रोज 4 घंटे पढ़ूंगा, हर दिन एक किताब खत्म करूंगा। और फिर जब वो नहीं हो पाता, तो गिल्ट और डीमोटिवेशन आ जाता है। इसलिए बेनेट सजेस्ट करते हैं कि आप अपने साथ जेंटल और ऑनेस्ट रहें। छोटी शुरुआत करें, जैसे रोज सिर्फ 30 मिनट अपने लिए निकालना। उस 30 मिनट में चाहे आप पढ़ें, मेडिटेट करें या किसी नए स्किल पर काम करें, बस वो समय आपका हो। ऑथर कहते हैं, ये जर्नी कोई रेस नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो धीरे धीरे होती है। अगर आप खुद से ज्यादा उम्मीद रखेंगे, तो आप थक जाएंगे,
लेकिन अगर आप धीरे धीरे कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा। और सबसे बड़ी बात, डोंट ट्राई टू रेवोल्यूशनाइज योर एंटायर डे, जस्ट क्लेम अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट फॉर योरसेल्फ। चैप्टर 4, द कॉज ऑफ द ट्रबल। आपके अंदर करने की इच्छा तो है, समय भी थोड़ा बहुत निकल आता है, पर फिर भी कुछ रुकावट है। ऐसा क्यों? इस चैप्टर में बेनेट बताते हैं कि प्रॉब्लम टाइम की नहीं, हमारी मेंटल एटीट्यूड की होती है। हम सोचते हैं शाम को थोड़ा आराम कर लूं या टीवी देख लूं, थोड़ा रिलैक्स तो हूं, और फिर उसी आराम में पूरा टाइम निकल जाता है। ऑथर कहते हैं कि ये मेंटल लेजीनेस है, जिसमें बॉडी एक्टिव हो सकती है लेकिन माइंड पैसिव बना रहता है। हम कंफर्ट जोन के इतने आदी हो चुके हैं कि कोई भी नया एफर्ट भारी लगने लगता है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब आप ये मानना शुरू करेंगे कि मेंटल डिसिप्लिन भी उतना ही जरूरी है जितना फिजिकल कंफर्ट। थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन और सबसे ज्यादा एक ऑनेस्ट नजर अपनी हैबिट्स पर डालना ही इस परेशानी का सोल्यूशन है। टाइम तो आपके पास है, बस उसे वेस्ट करना छोड़िए। चैप्टर 5, टेनिस एंड द इमॉर्टल सोल। आर्नल्ड बेनेट यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। लोगों को टेनिस खेलने के लिए टाइम मिल जाता है, लेकिन सोल की नरिशमेंट के लिए नहीं। वो पूछते हैं, जब आप बॉडी को एक्सरसाइज देते हैं तो माइंड और सोल को क्यों नहीं? हम फिजिकल एंटरटेनमेंट को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन इनर ग्रोथ को पोस्टपोन करते रहते हैं। कल से शुरू करूंगा, रिटायरमेंट के बाद देखेंगे। ऑथर का कहना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह बॉडी के लिए डेली एक्टिविटी जरूरी है, उसी तरह माइंड और सोल को भी रोज थोड़ा समय देना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल और बैलेंस्ड बना सकें। और ये कोई बोरिंग काम नहीं है, ये वो मोमेंट्स होते हैं जब आप खुद से जुड़ते हैं, कुछ नया सोचते हैं और खुद को रिचार्ज करते हैं। बेनेट कहते हैं, डोंट सैक्रिफाइस योर सोल्स नीड्स फॉर पासिंग प्लेजर्स। बॉडी और सोल दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस दीजिए। चैप्टर 6, रिमेंबर ह्यूमन नेचर। अब मान लीजिए आपने प्लान बना लिया कि हर दिन सेल्फ ग्रोथ के लिए 30 मिनट निकालेंगे, लेकिन क्या आप रोज रोज उस प्लान को परफेक्टली फॉलो कर पाएंगे? इस चैप्टर में आर्नल्ड बेनेट हमें एक जेंटल रिमाइंडर देते हैं, रिमेंबर योर ह्यूमन नेचर। हम मशीन्स नहीं हैं, कभी मूड ऑफ होगा, कभी एनर्जी लो होगी, कभी कोई अर्जेंट काम आ जाएगा, और यही रियल लाइफ है। ऑथर कहते हैं, जब कभी आप अपने प्लान से चूक जाएं तो गिल्ट या डिसअपॉइंटमेंट में मत डूबिए, बल्कि उस दिन को एक्सेप्ट कीजिए और अगले दिन से फिर से शुरू कीजिए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन परफेक्ट हों, बल्कि ये है कि आप बार बार वापस लौटते रहें अपने गोल की तरफ। बेनेट एम्फसाइज करते हैं कि अगर आप ह्यूमन लिमिटेशंस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप बर्न आउट नहीं होंगे। सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ काइंडनेस, इन दोनों को बैलेंस में रखना ही सक्सेस की की है। सो फॉरगिव योरसेल्फ एंड ट्राई अगेन, यही असली ग्रोथ है। चैप्टर 7, कंट्रोलिंग द माइंड। कभी महसूस किया है कि बॉडी तो आराम कर रही है पर माइंड चुप ही नहीं होता, बस एक थॉट के पीछे दूसरा और तीसरे के पीछे चौथा। इस चैप्टर में आर्नल्ड बेनेट इस रेस्टलेस माइंड को कंट्रोल करने की बात करते हैं। वो कहते हैं, माइंड को कंट्रोल करना सीखना लाइफ को कंट्रोल करने की पहली स्टेप है। माइंड अपनी आदत से मजबूर होता है, वो इधर उधर भटकता है, पुरानी बातें च्यू करता है और फ्यूचर को लेकर परेशान रहता है। लेकिन अगर आप कुछ टाइम रोज उसको डिसिप्लिन करना शुरू करें, जैसे कि मेडिटेशन, कॉन्शियस रीडिंग या फोकस्ड थिंकिंग, तो आप खुद अपनी थिंकिंग का मास्टर बन सकते हैं। ऑथर कहते हैं, जब आप माइंड को कॉन्शियसली गाइड करते हैं तो आपकी मेंटल एनर्जी वेस्ट नहीं होती, बल्कि आप उसे अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट कर पाते हैं। स्टार्ट स्मॉल, रोज बस 10 मिनट अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए। बेनेट के मुताबिक ये प्रैक्टिस आपकी पूरी लाइफ की क्वालिटी बदल सकती है। चैप्टर 8, द रिफ्लेक्टिव मूड। क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, या फिर मुझे असल में क्या चाहिए जिंदगी से? इस चैप्टर में आर्नल्ड बेनेट हमें एक प्राइसलेस हैबिट अडॉप्ट करने की सलाह देते हैं, रिफ्लेक्शन, यानी खुद से बातचीत करना, सोच विचार। वो कहते हैं कि हम दिन भर बिजी रहते हैं, काम, फैमिली, नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, लेकिन कहीं न कहीं हम अपनी असली इनर वॉइस को इग्नोर करते जाते हैं। बेनेट सजेस्ट करते हैं कि दिन का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्टिव मूड में बिताइए, यानी बस बैठिए, शांत हो जाइए और अपनी लाइफ, गोल्स, इमोशंस और एक्शंस के बारे में सोचिए। ना कोई फोन, ना कोई डिस्टर्बेंस, जस्ट यू एंड योर थॉट्स।
ऑथर का मानना है कि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन आपकी क्लैरिटी को बढ़ाता है, आपके डिसीजंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपको अपनी जर्नी में एंकर्ड रखता है। सो डोंट रश, टेक टाइम टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट, क्योंकि यही पॉज आपको पर्पस देता है। चैप्टर 9, इंटरेस्ट इन द आर्ट्स। बेनेट इस चैप्टर में एक चार्मिंग आइडिया शेयर करते हैं। अपनी जिंदगी में आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर और ब्यूटी के लिए भी स्पेस बनाइए। वो कहते हैं, ओनली वर्किंग एंड सर्वाइविंग इज नॉट लिविंग, लिविंग मीन्स अप्रिशिएटिंग द फाइनर थिंग्स टू। हम अक्सर मानते हैं कि आर्ट और म्यूजिक केवल आर्टिस्ट या एक्सपर्ट्स के लिए है, लेकिन बेनेट मानते हैं कि हर इंसान में ब्यूटी को फील करने की कैपेसिटी होती है, चाहे वो एक ब्यूटीफुल पेंटिंग हो, सोलफुल म्यूजिक हो या कोई इंस्पायरिंग पोएट्री। इन चीजों से माइंड नरिश्ड होता है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप आर्ट को अपनी लाइफ में एक्टिवली इनवाइट कीजिए। गैलरी जाइए, कोई क्लासिकल म्यूजिक सुनिए या ओल्ड लिटरेचर एक्सप्लोर कीजिए। ये चीजें आपको स्ट्रेस से बाहर निकालती हैं और आपकी थिंकिंग को भी एक्सपैंड करती हैं। बेनेट कहते हैं, आर्ट डजंट डिमांड मास्टरी, जस्ट क्यूरियोसिटी। तो बस दिल खोलिए और अलाउ कीजिए ब्यूटी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतरने। चैप्टर 10, नथिंग इन लाइफ इज हमड्रम। आर्नल्ड बेनेट इस चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल ट्रूथ बताते हैं। लाइफ इटसेल्फ इज नेवर बोरिंग, ओनली आवर परसेप्शन इज। हम अक्सर कंप्लेन करते हैं, लाइफ डल है, रूटीन बहुत बोरिंग है, लेकिन बेनेट कहते हैं कि हर पल में कुछ एक्साइटिंग हो सकता है अगर हम उसे सही नजरिए से देखें। ऑथर एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे बस में ट्रैवल करना, एक क्राउडेड स्ट्रीट से गुजरना या अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करना। इन सब में हिडन ब्यूटी और लर्निंग छुपी होती है। वो कहते हैं कि अगर आप क्यूरियोसिटी और अटेंशन के साथ जिएं, तो ऑर्डिनरी मोमेंट्स भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगने लगते हैं। इट्स नॉट अबाउट चेंजिंग योर लाइफ ड्रास्टिकली, इट्स अबाउट चेंजिंग द लेंस थ्रू विच यू सी योर लाइफ। हर दिन, हर पल कुछ सिखा सकता है, बस आपको उसे ओपन हार्ट और ओपन आईज से देखना है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप बोरिंग महसूस करें, बेनेट याद दिलाते हैं, लुक क्लोजर, वंडर डीपर। चैप्टर 11, सीरियस रीडिंग। इस चैप्टर में बेनेट एक गोल्डन एडवाइस देते हैं, डोंट जस्ट रीड फॉर फन, रीड फॉर डेप्थ। वो कहते हैं कि आज की दुनिया में हम जल्दी सब कुछ कंज्यूम कर short videos, bite-sized posts, quick news, because you mind hand grow guide to do your fan, deep, serious reading tain you. Serious reading, some of a books or literature tain you can do your through this, your one diamond. Philosophies bees, biographies bees or great novels. Bennett sought to believe counting you reading, due personality sculpt cunty. Authors suggests dedicate them to see reading tain you, not just to finish the book, but to absorb it, reflect, underline and liking. Reading is not just a pastime, it's a form of self-transformation. So you ready on your soul cool nourish Kate choose. Join to 12, dangers to avoid. Arnold Bennett's. Bennett is ready warns craps, authors such danger, not comes down, not jai. Too danger is comparing yourself to others. Bennett sought to leave you, stay humble, stay consistent. The ideal. Agar our past din, Easter hours helping, expert apply, or get your philosophy kek. The imagination's the ideal. Is chapter war sart see idealistic goals rec not fantasy how to know, because ye your goals counting your soul, routine life counting your real satisfaction there. But Suppenham not rechange him. Authors sought to leave you ideal life, all of them cheese realistically capers. Bennett sought to leave you our busy hair, responsibilities. Lek war sart is your ideal to have or change houtalism. Twins 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3. And you can do something only captor. Chapter 14, the ideal and the real. Ideal वो सम लिया है, आजा step cites the real life can't and fiddle fit. यही वो Bennett sought to do, वो double existence term what the real, your daily duties kek, and ideal what will grow kek count to. Problem what you devil extremes interest, idealistist, and in real life demands in the hey, and all practical interest this upon of the something. Bennett sought to be an अपने ideal को समझ लिया है, तो अगला step है उसे अपनी रियल लाइफ में कैसे फिट किया जाए। यही बेनेट इस चैप्टर में एड्रेस करते हैं। वो कहते हैं, हर इंसान का एक डबल एग्जिस्टेंस होता है, एक रियल
जिसमें हम डेली ड्यूटीज करते हैं, और एक आइडियल जिसमें हम ग्रो करना चाहते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब ये दोनों एक्सट्रीम हो जाते हैं। या तो हम पूरी तरह आइडियलिस्ट बन जाते हैं और रियल लाइफ की डिमांड्स भूल जाते हैं, या फिर इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि अपने सपनों को ही छोड़ देते हैं। बेनेट सजेस्ट करते हैं, दोनों के बीच बैलेंस बनाना सीखो। अपने रूटीन को पूरी तरह डिसरप्ट किए बिना भी आप डेली कुछ टाइम अपने आइडियल के लिए निकाल सकते हो। चाहे आप जॉब कर रहे हों या घर संभाल रहे हों, सिर्फ 30 मिनट रोज इन्वेस्ट करके आप अपने आइडियल वर्जन के करीब पहुंच सकते हैं। यही है रियल विक्ट्री। चैप्टर 15 मेंटल कैलिस्थेनिक्स। इस चैप्टर में बेनेट हमें बताते हैं कि जैसे फिजिकल बॉडी के लिए रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही माइंड को भी हेल्दी और एक्टिव रखने के लिए मेंटल कैलिस्थेनिक्स चाहिए। मेंटल कैलिस्थेनिक्स का मतलब है दिमाग के मसल्स को डेली थोड़ा थोड़ा पुश करना। इसमें डीप थिंकिंग, कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेज और कॉम्प्लेक्स आइडियाज को समझने की कोशिश शामिल है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग को सिर्फ रूटीन टास्क्स में इस्तेमाल करते हैं, जिससे मेंटल डलनेस आ जाती है। लेकिन अगर आप रोज अपने माइंड को चैलेंज करें, जैसे कोई हार्ड बुक पढ़ना, किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पर सोच विचार करना, तो आपका दिमाग शार्पर, कामर और ज्यादा केपेबल हो जाएगा। बेनेट ये भी सजेस्ट करते हैं कि इनिशियली ये प्रोसेस थोड़ा टायरिंग लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप कंसिस्टेंट रहेंगे, वैसे वैसे ये आसान और रिवॉर्डिंग लगता है। तो आज से माइंड को भी जिम भेजिए। डेली मेंटल स्ट्रेचिंग जरूरी है। चैप्टर 16 द एफर्ट रिक्वायर्ड। अब आखिरी चैप्टर में आर्नल्ड बेनेट एक सीधी बात करते हैं, कुछ भी वर्थवाइल पाने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। ऑथर कहते हैं, हमें इल्यूजन होता है कि हम एफर्टलेसली ग्रो कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि सेल्फ डेवलपमेंट एक डिसिप्लिन मांगता है। चाहे वो रीडिंग हो, कंसंट्रेशन प्रैक्टिस हो या टाइम मैनेजमेंट, हर चीज में कंसिस्टेंसी और थोड़ा डिस्कम्फर्ट आएगा। बेनेट जोर देते हैं कि आपको खुद को जेंटल बट फर्म तरीके से पुश करना होगा। स्टार्ट स्लो बट नेवर स्टॉप। अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलो, तभी रियल चेंज पॉसिबल है। वो कहते हैं कि अगर आप कमिटेड हैं और डेली थोड़ी सी कोशिश करते हैं, तो एक दिन आपको खुद पर गर्व होगा, क्योंकि आपने सिर्फ 24 घंटे में से अपने लिए एक बेहतरीन लाइफ डिजाइन कर ली। तो क्या आप तैयार हैं उस एफर्ट के लिए जो आपकी ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है? तो देखा आपने, सिर्फ 24 घंटे, वही समय जो हर इंसान को बराबर मिलता है, न ज्यादा न कम। फर्क बस इतना है कि कोई उस समय को वेस्ट करता है और कोई उसी समय में अपनी पूरी जिंदगी बदल डालता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, माइंडसेटपीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।